स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम सामाजिक जन जागरूकता स्वास्थ्य कार्यक्रम में। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही है कि जिस तरह से लोगों की ज़िंदगी में तनाव और डिप्रेशन इस तरह की चीज़ें हावी हो रही हैं और इसको लेकर के इंसान की पूरी अनमोल ज़िंदगी तंग तबाह और बर्बाद हो रही है। और हम लगातार सामाजिक जागरूकता अभियान कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जिला सिवान के अलग अलग क्षेत्रों में विद्वता रखने वाले, विशेष अनुभव रखने वाले चिकित्सकों का बहुमूल्य सुझाव आम जनमानस तक पहुंचाने का सार्थक सकारात्मक प्रयास कर रहा हूं। और इसी क्रम में आज हम लोगों ने एक अपॉइंटमेंट लिया था डॉक्टर के नदीम साहब का, जो काफ़ी लंबे समय से मनोरोग चिकित्सक के रूप में सिवान में सेवा कर रहे हैं। और डॉक्टर साहब की काबिलियत का आलम यह है कि सिर्फ सिवान ही इन्हें नहीं जानता है, बल्कि मनोरोग की जहाँ तक बात आती है तो इनके पास काफ़ी दूर दराज से मरीज पहुँचते हैं। तो हम बात करेंगे डॉक्टर के नदीम साहब से, चूँकि रांची में भी इन्होंने काफ़ी लंबे समय तक प्रैक्टिस किया है। तो विषय हमारा होगा कि इंसान की ज़िंदगी में जो तनाव है, टेंशन है और उदासी है, निराशा है, नींद ना आना है, इस तरह की बहुत सारी समस्याएं आती हैं और डॉक्टर साहब प्रतिदिन इसका समाधान कर रहे हैं। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब धन्यवाद। पहले तो ये बता दूं कि आजकल बाकी जो बीमारियां हैं उसके अलावा प्रोमिनेंट रूप से जो पहले साइकेट्रिक बीमारी जो है वो काफ़ी कम हुआ करती थी, क्योंकि लोगों के पास टेंशन नहीं था, लोगों के पास बहुत ज़िंदगी की ज़रूरियात नहीं थी। तो अब चूँकि ज़रूरियात बढ़ गई हैं, सब लोग, हर आदमी के पास काफ़ी प्रेशर हो गया है, तो उसके कंपैरिजन में, पहले के कंपैरिजन में काफ़ी साइकेट्रिक इलनेसेस बढ़ गए हैं उसमें। हाँ, तो हर आदमी तनाव से गुज़र रहा है। प्लस इस दौरान जो कुछ कोरोना की महामारी आई है, इसका काफ़ी असर हमारे समाज पर पड़ा है। सबसे बड़ी बात हुई है कि लोगों का जो एम्प्लॉयमेंट है वो गया है, लोग तरह तरह से तनाव में है। तो उसकी वजह से डिप्रेशन तो मेनली बढ़ा ही है, साथ में और भी साइकेट्रिक इलनेस है वो भी बढ़ गए हैं इसमें। तो एंग्जाइटी, टेंशन, जिसमें जो आम तौर से जो लोग हमारे पास आते हैं उनके साथ जो नींद की समस्या होती है, उससे के बाद से मानसिक तनाव हो गया, उदासी का लक्षण, ये बहुत 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 ज़्यादा इसके मरीज़ आ रहे हैं। उसके साथ साथ ख़ास तौर से यंग जनरेशन जो है, यंग जनरेशन में मोबाइल का एडिक्शन, इंटरनेट एडिक्शन, जो सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा लोगों का लगाव बढ़ गया है यंग जनरेशन का। और साथ साथ सब्सटेंस अब्यूज़, जो नशा का लत है, जिसमें आप देख रहे हैं कि कैनबिस, लहरी, गांजा, हाँ, शराब तो कम हो गया है पहले से, लेकिन ये चीज़ें काफ़ी बढ़ गई हैं। तो इसकी वजह से ये भी मानसिक रोगों का बढ़ने का एक बहुत इम्पोर्टेंट रीज़न है। और सोशल मीडिया से जो लगाव हो गया है, उस पर जो एडिक्शन हुआ है, इससे भी यंग जनरेशन काफ़ी परेशान है। और सबसे ज़्यादा जो इसका असर है वो स्लीप का डिसऑर्डर है। हर करीब 57% पॉपुलेशन जो है, आम आदमी, वो नींद की समस्या किसी न किसी रूप से उनके साथ है। और नींद की समस्या जो आती है तो उसके साथ फिर बहुत सारी परेशानियां शुरू हो जाती है। मानसिक तनाव हो गया, या और भी सोमेटिफॉर्म डिसऑर्डर, एंग्जाइटी डिसऑर्डर, डिप्रेसिव डिसऑर्डर, ओसीडी, ये सारी परेशानियां साथ साथ आने लगती हैं। तो मिला जुला के आजकल के टाइम में ये चीज़ें काफ़ी बढ़ती जा रही हैं, डे बाय डे ये बढ़ती जा रही हैं, और इसके पेशेंट्स काफ़ी आ रहे हैं यहाँ पर। अच्छा सर, चूँकि हम देख रहे हैं कि इंटरनेट से लोग जुड़े हुए हैं और लगातार जो है नेट इंटरनेट से जुड़ करके रातों रात घंटों वो मतलब मशगूल रहते हैं, व्यस्त रहते हैं, पता ही नहीं चलता है कि रात कब गुजर गया, पूरी नींद नहीं हो पाती है। तो इस तरह के जो केसेज आ रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा है? बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है कि उनका स्लीप वेक साइकिल जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। छोटे बच्चे आते हैं, 12 साल के, 10 साल के लड़के बोलते हैं मुझे नींद नहीं आती। आमतौर से पहले ये चीज़ें देखने को नहीं मिलती थी। उनका ये कहना होता है कि मुझे नींद नहीं आ रही है, इसलिए मैं इंटरनेट चलाता हूँ या मोबाइल चलाता हूँ। बल्कि बात उलट है उसके। इंटरनेट और मोबाइल यूज़ या जो इंटरनेट गेमिंग है,
उनके वजह से उनका स्लीप डिस्टर्ब हुआ है तो हो जाता है। उसके बाद से कुछ जो चीज़ें, ये चीज़ पहले हम लोगों को पढ़ाई टेक्स्ट बुक में नहीं पढ़ाई जाती थी, क्योंकि हमारे टाइम में इंटरनेट और ये गेमिंग का एडिक्शन था नहीं। तो अब ये एक नई समस्या हम लोगों को देखने में आ रही है और उसको हम लोगों को ट्रीट करना पड़ रहा है। हाँ जी। अच्छा सर, हम देख रहे हैं कि जो न्यू जनरेशन है, जैसे सीरियल, टीवी और जो फिल्म बन रहे हैं, और इसके तरफ मैंने काफ़ी लोगों का अट्रैक्शन है, लगाव है। और वहाँ तो काल्पनिक चीज़ें होती हैं, सिर्फ दिखलाया जाता है, फिल्माया जाता है, हकीकत में होता नहीं है। लेकिन इसी चीज़ को प्रैक्टिकली व्यवहारिक रूप से लोग करने लगते हैं, जैसे बात बात में गुस्सा हो जाना, चिड़चिड़ा हो जाना, आग लगा लेना, फांसी पर झूल जाना, आत्महत्या, सुसाइड कर लेना, इस तरह की प्रवृत्ति काफ़ी बढ़ी हुई है। और आप एक कामयाब मनोचिकित्सक हैं, इसलिए समाज को जागरूक करने के लिए आपका दायित्व बढ़ जाता है। तो हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से जो लोग भी देख रहे हैं, डॉक्टर के नदीम साहब, इसके बारे में क्या कहेंगे? अभी यह है कि इसके लिए अवेयरनेस समाज में लाना होगा, और ख़ास तौर से आजकल थिएटर में मूवी कम और सोशल मीडिया पर या OTT प्लेटफॉर्म पर ज़्यादा सीरियल्स आ रहे हैं। तो इसका असर क्योंकि वो बहुत अपने डे टाइम का बहुत ज़्यादा समय वो नेट पर बिताते हैं। तो बाकी जो एक्टिविटीज़ है, जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ है, जो हम लोग समाज में रहते हैं, अपने फैमिली के साथ रहते हैं, अपने बच्चों के साथ रहते हैं या पेरेंट्स के साथ रहते हैं, तो हेल्दी रिलेशन है जो होता है वो डेवलप नहीं हो पा रहा है, बल्कि वो एक वर्चुअल वर्ल्ड में जीने के लिए मजबूर हो जा रहे हैं। और साथ साथ जब उनके अंदर ये फ्रस्ट्रेशन आता है, जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो उनका जब पूरा नहीं होता है, तो वो फिर नशा की तरफ बढ़ते हैं, नशे की तरफ बढ़ते हैं। तो सोशल एडिक्शन प्लस सब्सटेंस अब्यूज़ या नशा, ये दोनों मिलके मानसिक रोग काफ़ी हद तक बढ़ा रहे हैं वो समाज में। और ये यंग जनरेशन में हमको बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है ये। तो मेरा ये है कि ये लोग ये गेमिंग से दूर रहें, और जो हमारा नेचुरल सिस्टम है कि हम अपने फैमिली के नज़दीक रहें। फैमिली है, मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे बच्चे हैं या मेरे भाई बहन हैं, उनके साथ समय नहीं दे पा रहे हैं। सोशल मीडिया को एक लिमिट के अंदर रखना पड़ेगा उनका यूज़ को, और ख़ास तौर से नाइट के समय में जो है वो उससे दूर रहें तो बहुत ही अच्छा। हाँ, बहुत ही अच्छा। तो देखिए, ये थे डॉक्टर के नदीम साहब जो हमारे सवालों का जवाब दे रहे थे। यह सिर्फ मेरा ही सवाल नहीं था, बल्कि हमारे जो भी व्यूवर्स इस कार्यक्रम को प्रतिदिन देखते हैं, सुनते हैं, उन लोगों ने भी सवाल किया था। और मैं सर्वेक्षण भी कर रहा था किस मनोचिकित्सक से सिवान में मुलाकात की जाए जो इन सवालों का बहुत ही बेबाकी के साथ, आत्मविश्वास के साथ जवाब दे सकें। तो वैसा हुआ, डॉक्टर के नदीम साहब ने बहुत ही शालीनता के साथ, गंभीरता के साथ, आत्मविश्वास के साथ हमारे सभी सवालों का जवाब दिया। और आशा करते हैं कि इसी तरह से लगातार हमारा प्रयास जारी रहेगा और डॉक्टरों का जो सुझाव है जनता तक पहुंचता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच।